माध्यम आत्माओं में किसी अन्य आत्मा के संस्कार इमर्ज करने का मामला क्या है? श्री कृष्ण के रूप में अपना अद्भुत और अलौकिक अभिनय करने वाली आत्मा, जिनके जीवन के बारे में समय के बदलते क्रम में बहुत सी किंवदंतियां, रूपक, कथाएं और कहानियां जुड़ गई हैं, पर निसंदेह इतना अवश्य है कि श्री कृष्ण अद्वितीय अलौकिक शक्तियों से संपन्न आत्मा रही है। पर कालांतर में व्याख्याकारों ने उनके व्यक्तित्व के बारे में अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं, जिनमें बहुत सी व्याख्याएं प्रैक्टिकली सत्य नहीं हैं। खैर, हम इतना ही समझकर चलें कि श्री कृष्ण की आत्मा ज्ञान और अलौकिक शक्तियों से संपन्न अद्भुत और अद्वितीय आत्मा है और उन्हें परमात्म शक्तियां प्राप्त हैं। ईश्वरीय अव्यक्त वतन की संदेशवाहक आत्मा के माध्यम द्वारा खेलपाल की वास्तविकता क्या है, इसे हम दो तरह से समझेंगे। एक, अव्यक्त वतन की संदेशवाहक आत्मा की स्थिति। दूसरा, संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त हुई आत्मा की स्थिति। जिस आत्मा में अव्यक्त वतन में ट्रांसेंडेंटल स्टेज में जाने की योग्यता होती है, उस आत्मा में असीमित प्रकार से विजुअलाइजेशन करने की योग्यता भी होती है। उस अव्यक्त अवस्था में प्रवेश करने के लिए उस आत्मा को अव्यक्त अलौकिक दिव्य शक्तियों का अव्यक्त सहयोग चाहिए होता है। वह दिव्य शक्तियों का सहयोग उन्हें दिव्य संपूर्ण आत्माओं से प्राप्त होता है। ट्रांसेंडेंटल स्टेज में प्रवेश करने के बाद वह संदेशवाहक आत्मा अपनी दिव्य बुद्धि से अनेक प्रकार के विजुअलाइजेशन करके अनेक दृश्य निर्माण कर सकती है। यह उनकी दिव्य बुद्धि की योग्यता होती है। उस विजुअलाइजेशन के द्वारा वैसी ही अनुभूति में स्थित हो सकती है। उस सूक्ष्म शरीर की अनुभूति का प्रभाव भौतिक शरीर की भाव भंगिमाओं पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। जिस आत्मा ने संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, वह संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त हुई आत्मा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा किसी भी संदेशवाहक आत्मा को ट्रांसेंडेंटल स्थिति में स्थित करा सकती है और उसे अनेक प्रकार के जैसे चाहे वैसे ही अलौकिक अनुभव करा सकती है। लेकिन वह संपूर्ण आत्मा उन आत्माओं को ही वैसी अनुभूति करा सकती है जिनके अंदर पहले से उस तरह के संस्कार नोंद होते हैं। जैसे यदि उस आत्मा के सूक्ष्म शरीर में श्री कृष्ण के जैसी अनुभूतियां करानी है, तो उस आत्मा में वे वैसे संस्कार पहले से मर्ज होने चाहिए। इस प्रक्रिया में संदेशवाहक आत्मा के शरीर में दिव्य आत्मा की प्रवेशता की आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल संपूर्ण अवस्था को प्राप्त आत्मा के संकल्प से ही होता है। भावार्थ यह हुआ कि यह संपूर्ण आत्माओं की अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा संदेशवाहक आत्मा में पहले से मर्ज दिव्य संस्कारों को इमर्ज करवाने वाला रहस्य है। बाकी इसमें किसी माध्यम आत्मा के शरीर में अन्य दिव्य आत्मा की प्रवेशता के होने की बात नहीं है। यह संस्कारों के मर्ज और इमर्ज का खेलपाल है। सभी आत्माओं को मेरी ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कोटि कोटि मंगल कामनाएं।